बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां कर ली हैं। चुनाव को लेकर कमेटी का गठन किया जा चुका है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जो उपचुनाव होगा वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ेगी और साथ ही चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट जो खाली हुई थी उस पर उपचुनाव होने वाला है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां कर ली हैं और चुनाव को लेकर कमेटी का जो गठन है वो किया जा चुका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस पूरे चुनाव को लीड करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस उपचुनाव में उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा जाएगा। गरिमा दसोनी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसे लेकर। गरिमा जी, स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां आप देख रही हैं गरिमा? देखिए, निश्चित रूप से आज जिस तरह से जनता आजिज आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के शासन से जी। अब महंगाई और बेरोजगारी की बात करना तो बहुत पुरानी बात हो गई है। चाहे महंगाई और बेरोजगारी अब भी सिर उठाए जनता को परेशान कर रही है, लेकिन जिस तरह से आज भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री, पार्षद सब सत्ता की हनक में इतना चूर हैं कि जो जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह पेश आ रहे हैं। आपने मंत्री की हनक देखी, आपने देखा भर्ती घोटाले में देखो तो भाजपा की संलिप्तता, वहां अंकिता हत्याकांड में देखो तो भाजपा के नेता के पुत्र की संलिप्तता। उसके अलावा अगर यहाँ गुंडाई देखो तो सारे पार्षद जो हैं वो उगाही करने वाले और हफ्ता वसूली करने वाले बन गए हैं भाजपा के, और अतिक्रमण सबसे ज्यादा उन्होंने ही कर रखा है। तो आज अगर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसमें भाजपाई का नाम है। आज बलात्कार हो रहा है उसमें भाजपाई का नाम है। आज अगर कोई भी कुकृत्य हो, अत्याचार हो रहा है, सरेआम जनता को पीटा जा रहा है तो उसमें भी भाजपाई का नाम है। तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बढ़ती जा रही है। युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करने से तो बिल्कुल ही धामी सरकार ने अपनी कील में ताबूत ठोकने का काम किया है। और जिस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, आम जनता पे तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन प्रेमचंद कुछ भी करे कोई कार्रवाई नहीं। अंकिता की हत्या कर दे इनके दायित्वधारी का पुत्र, कोई कार्रवाई नहीं। आज 8 महीने से उत्तराखंड में जनता अंकिता हत्याकांड के पटाक्षेप का इंतजार कर रही है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ वीआईपी कल्चर पनप रहा है। जो भाजपा यानी कि सत्तारूढ़ दल के लोगों के लिए अलग कायदे कानून है धामी सरकार में। अब आप देखिए ना, विधानसभा बैकडोर नियुक्ति में विधानसभा कर्मी बाहर हो जाते हैं, लगभग 250-300 के करीब उनकी संख्या थी। अच्छा। लेकिन जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के अंतर्गत उनको बैकडोर नियुक्ति दी, उनका बाल बांका भी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी नहीं कर पा रही है। वो तब भी अपने पद पे थे और आज एक युवक को पीट कर उनको और उनके गनर ने और पीआरओ ने पीट के अधमरा कर दिया, अब भी वो अपने पद पर है। तो ये कौन सा शासन चल रहा है? ये तो हिटलरशाही है। यहाँ लोकतंत्र थोड़ी चल रहा है। ठीक है, तो गरिमा बिल्कुल सीधे साधे लोगों का शांति प्रिय प्रदेश है और हमारे वहाँ यूपी या बिहार का कल्चर नहीं चलता। और जिस तरह से भाजपाई अब यूपी और बिहार का कल्चर यहाँ लाने पर उतारू हो गए हैं, यानी कि मतलब शासन इनका जीरो है, हर फ्रंट पर फेलियर है। लेकिन कभी लैंड जिहाद, कभी धर्मांतरण, कभी डेमोग्राफिकल चेंज, कभी कुछ तो कभी कुछ। भाभी जी को और कुछ नहीं सूझता कि कभी मजारों का ध्वस्तीकरण करेंगे, कभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और जैसे ऐसा लग रहा है कि ठीक है गरिमा जी, चंदन रामदास के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी, तो वही कांग्रेस एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रही है क्या इस उपचुनाव को? गरिमा जी, सुन पा रहे हैं आप? सवाल गरिमा जी, मैं ये कह रहा था कि चंदन रामदास जो हैं उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उसके बाद अब एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है क्या कांग्रेस के लिए चुनाव, जिस तरीके से बीजेपी अपनी जीत का दावा ठोक रही है? निश्चित तौर पर तानाशाही पर उतर आई है। हमारे जिला पंचायत सदस्य को जिस तरह से बर्खास्त कर दिया गया है बागेश्वर में, अब आप देखिए ना, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा का एंटी करप्शन जो स्क्वाड है वो पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि वित्तीय अनियमितता के तहत हमने इनको बर्खास्त कर दिया। 6 साल से आप सत्ता पर काबिज हैं,
आपको बागेश्वर में कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। और जैसे ही चुनाव होने वाले हैं तो आपने जिला पंचायत सदस्य हमारा कांग्रेस का वहां था, उसको आपने बर्खास्त कर दिया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है यहाँ। लेकिन बहुत दिनों तक जो है ना, रावण का भी अहंकार नहीं रहा, तो बहुत दिनों तक ये चलने वाला नहीं है। ठीक है गरिमा दसोनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरें अभी तक कुछ समय देने के लिए, बातचीत के लिए।